की भी एक जो है वो वीडियो वायरल हुई है, पैसे देते वक्त जो है वो काफी वायरल हुई है वीडियो, उसमें क्या हकीकत है? क्या वो ज़ाब्ता इखलाकी खिलाफत नहीं, देखिए कोई ज़ाब्ता इखलाक की मेरे नज़दीक ऐसी कोई वीडियो नहीं है। ये सारी कुछ जगहों की जानिब से जो है वो प्रोपेगेंडा है, और उस प्रोपेगेंडे के अंदर किसी किस्म की कोई जो है वो हकीकत नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारा तो वैसे वोटर जो है वो इतना मौजूद है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत की कारकर्दगी इतनी बुरी है कि लोग इनको वोट देने को तैयार नहीं है, तो लिहाजा मैं नहीं समझता कोई ऐसा मामला है। अच्छा, गुज़श्ता तकरीबन 2 माह से पाकिस्तान की सीनियर क़यादत अमेरिका जा रही आ रही है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिकी सदर का यह बयान और हुकूमत की जानिब से उसके खिलाफ अवैध साहब पूरे मुल्क के अंदर चेरी ब्लॉसम शार्ट हो गई है, सारी अमेरिका चढ़ गई, वहाँ पर बूढ़ भी चमकाए जा रहे हैं, लेकिन जो मतलूबा नताइज हैं वो हासिल नहीं हो रहे, क्योंकि वो पाकिस्तान का भला करना चाहते हैं। इन गुलामों को समझ नहीं आती कि ये तो इस्तेमाल हो रहे हैं, मकसद तो कुछ और है। क्या वो आपका भला चाहते हैं? जब आप खुद झुक जाएंगे, इमरान खान ने क्या बात की, उन्होंने खुददारी की बात की ना। जब आप एक सॉवरेन स्टेट हैं, जब आप अपने हाथ पांव काट के खुद उनके सामने रख देंगे, IMF ने खुद कहते हैं हमारी नाक से लकीरें निकाल दी हैं, तो लकीरें तो इनकी निकलनी थी। तो ये वो सारी जो है वो सूरत हाल है जो आपके सामने है। कहा गया कि एटमी असासाजात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हुआ, उसमें कल वज़ारत दाखिला में एक इजलास भी हुआ, कोई इतनी अग्रेसिव मूवमेंट नहीं दी गई, ना इतने वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, तो क्या फ्यूचर में इस हवाले से क्या देख रहे हैं? और दूसरा, जैसे मैं सिर्फ यही बात कहूँगा कि ये जो है हुक्मरान, इनके लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, ये बेकारी हुक्मरान, तो बैकर्स कांट भी चूज, इनकी कौन इज्जत करेगा? इनकी ये खुद अपनी इज्जत नहीं करते तो इनकी इज्जत कौन करेगा? अब मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं, असल बात तो फिर सामने आ गई ना। अब मैं तो चूंकि सेंसिटिव हसास मामला है, उसमें मैं दबे अल्फाज में बात करता हूँ, लेकिन आप ये देखें कि ये जो बात की गई है, ये बात किस तरफ जा रही है, ये आप उन लोगों को देखना चाहिए कि क्या ये इस किस्म के जो मामलात आगे बढ़ रहे हैं, क्या ये इम्पोर्टेड हुकूमत जिसको अवाम की हमायत ही नहीं है, क्या ये उसका मुकाबला कर सकती है? इसके ऊपर इनको जवाब देना चाहिए। सर, आप जब जीते थे अब्बास शरीफ से बहुत कम मार्जिन था, आप क्या समझते हैं इमरान खान आज कितनी लीड से जीते? देखिए, इंशाल्लाह टर्न आउट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं इस वजह से बार बार ये लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ कि लोग घरों से बाहर निकलें। ये एक ज़िमनी इलेक्शन, आम ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, ये जो हमारी तहरीक है हकीकी आज़ादी की, ये उसी के एक मरहले का हिस्सा है। तो लिहाजा लोग जिस तरह पहले बाहर निकलते हैं, इसी तरह वोट डालने के लिए भी बाहर निकलें। फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, इसको यही तो कहते हैं कि खुशामद और बूट पालशी नहीं को तो कहते हैं। भाई गैर रस्मी गुफ्तगू बाहर मीडिया पे आ गई, अखबारात में आ गई, इसका मतलब ये है कि सदर बाइडन जो बात कर रहे हैं उनकी वो ज़हनियत भी है और वो उनकी पॉलिसी भी है। मामला यही तो है कि पहले हमने बंदे मरवाए अमेरिका की जंग में, अपने सिक्योरिटी पर्सनल जानों की कुर्बानियाँ, 80,000 पाकिस्तानी हमारे शहीद हो गए, हमारी 150 अरब डॉलर की इकॉनमी तबाह हो गई, उस पर भी हमें वो डू मोर कहते रहे और हमने अपनी कुर्बानियाँ दुनिया को बताई ही नहीं, और मुजरम भी पाकिस्तान को जो है वो बना दिया गया। यही वजह है, यही फ़र्क है इमरान खान के अंदर, जो कि हकाइक को सामने रखते हैं, डंके की चोट पे बात करते हैं, क्योंकि वो किसी के गुलाम नहीं है, वो पंजाबी में कहते हैं किसी के कांडे नहीं है, इनकी जायदादें बाहर पड़ी हैं, इनके मसाइल और हैं, ये तो सिर्फ इक़्तिदार हासिल करते हैं, पाकिस्तान आ जाते हैं, इनकी ईदें शबरातें जीना मरना मुल्क से बाहर है। पंजाब ने कहा था कि पंजाब में दाखिल